जय हिंद साथियों। आज का विषय मेरा विषय नहीं है। आज का विषय कभी आप सबका भी नहीं था। फिर आप कहेंगे कि आपका विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है, तो फिर किसका विषय है? यह जानने के लिए आप श्री श्री 1008 लबरा जीवी महोदय का यह वीडियो देखिए। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और कांग्रेस जैसा नहीं, घर यानी 4 दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये मेरा सपना है। मैंने एक सपना देखा। आज से 4 से 5 साल बाद 2022 में देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा। तब भारत के प्रत्येक व्यक्ति को पक्का घर मिलेगा और वह घर कांग्रेसियों के घर जैसा नहीं होगा। पक्का घर होगा, पक्की छत होगी, घर में नल होगा, नल में जल होगा, बिजली होगी, एलईडी लाइट होगी, गैस का कनेक्शन होगा। घर जितनी चीजों से मिलकर बना होता है, सभी चीजें उस घर में मौजूद होंगी। मैंने यह सपना देखा है। मैं यह सपना 2022 तक जरूर पूरा करूंगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह हमारे लबरा जीवी प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सुना होगा आपने, प्रत्येक नागरिकों को बोल दिया कि जिनका घर नहीं है उनको घर जरूर मिलेगा। जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेसियों के समय भी जब इंदिरा आवासीय योजना शुरू हुई थी, तब वह बीपीएल धारकों के लिए भी और आज भी बीपीएल धारकों के लिए भी है। कांग्रेस के समय में 10 से 15 लाख घर बना करते थे और आज भी लगभग उतने ही घर बनते हैं। पर इस वादा जीवी प्रधानमंत्री का क्या 2022 चल रहा है। अब 2047 के सपने देखिए। हमारे परम प्रिय प्रधानमंत्री में सिर्फ यह सुधार हुआ है कि वह पहले 2 से 4 साल के सपने दिखाया करते थे और अब यह सपना 20 से 25 साल के सपने जैसा हो गया है। 20 से 25 साल के आगे के सपने दिखाने लगे हैं। ऐसे भी वादे करे हैं जो उन्हें लीक से हटकर पूरा किया जा सके। एक भी वह सपना है जो उन्होंने दिखाया हो और पूरा किया हो। हां, उन्होंने अपने सपने जरूर पूरे किए हैं। पुरानी योजनाओं का नाम बदल बदल कर खूब प्रचार किया और हद तो तब हो गई जब लाल किले से भी प्रचार किया गया। जो बोला वह कभी नहीं किया और जो नहीं बोला, जिसको उनकी पार्टी की चुनावी जीत का समीकरण फिट बैठता हो, वह काम जरूर करते हैं। 2022 चल रहा है। यह साल हमारे और हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और मोदी जी देखिए, मोदी जी के सपनों का भी यही साल है। आज हम उनके सपनों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत इस देश में हर गरीब बेघर को घर देने के लिए यह योजना लाई गई। इसमें जो घर बनने हैं वह इस प्रकार हैं। बिहार में 15 लाख घर बनने थे, अभी तक 3 लाख घर बने हैं। उत्तर प्रदेश में 60 लाख घर बनने थे, वहां लगभग 15.5 लाख घर ही बने हैं। मध्य प्रदेश में 16.5 लाख घर बनने थे, वहां लगभग 7 लाख घर बने हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 22 लाख घर बनने थे, वहां लगभग सिर्फ 2,67,000 घर बने हैं। असम में लगभग 7 लाख घर बनने थे, वहां लगभग 1.5 लाख ही घर बने। यह उन राज्यों की स्थिति है जहां बीजेपी सत्ता में है और अब उन राज्यों की बात करते हैं जहां बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई और वहां बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है। और उन राज्यों में सबसे पहले पश्चिम बंगाल को लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 8 लाख घर बनने थे, वहां बने 4 लाख घर, लगभग 46% घर बनकर तैयार हुए। तेलंगाना में 5 लाख घर बनने थे, वहां 2,16,000 घर बने, लगभग 45% काम पूरा कर लिया गया। इन दोनों राज्यों को बीजेपी अपना
टारगेट बना रही है और आने वाले समय में इन राज्यों में अपनी सत्ता बनाना चाहती है। इसलिए इन राज्यों में और अन्य राज्यों की तुलना में अधिक काम हुआ। महाराष्ट्र में 45 लाख घर बनने थे, वहां बने कितने? लगभग 11 लाख। झारखंड में 6 लाख घर बनने थे, वहां बने सिर्फ 1,90,000। पंजाब में 3.5 लाख घर बनने थे, वहां बने सिर्फ 90,000। पंजाब में बीजेपी ने काम ही नहीं करवाया। राजस्थान जहां 6.5 लाख घर बनने थे, वहां बने मात्र 2 लाख घर। यह है प्रधानमंत्री आवासीय योजना का पूरा सच। जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता बनाना चाहती है वहां काम हो रहा है, और जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में है वहां धीमी गति से काम हो रहा है, और जिन राज्यों में कांग्रेस या कांग्रेस का गठबंधन की सरकार है उन राज्यों में काम नहीं के बराबर हो रहा है। जैसे राजस्थान, झारखंड, पंजाब और भी कई राज्य हैं। अगर हम सभी औसतों को मिला दें तो देश में अभी तक 25% घर भी नहीं बने हैं। मोदी जी का सपना था कि 2022 में सबका अपना पक्का घर होगा। यह सपना 2022 में पूरा नहीं हुआ, और इसी रफ्तार से अगर यह योजना चलती रही तो हमें लगता है कि 2035 तक सबको पक्का घर मिल ही जाएगा, जैसा मोदी जी आगे कहेंगे। और भी वह जब हमारे देश में गरीबी ना बढ़े और जनसंख्या स्थिर रहे, तब जाकर यह काम और वादाजीवी का सपना पूरा हो जाएगा। इन घरों को बनाने के लिए सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है, और सरकार को इन घरों के लिए 8,31,000 करोड़ का फंड देना था, जबकि सरकार ने दिया कितना? 1,20,000 करोड़ रुपए, और वादा किया गया कि 2,03,000 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। अगर सरकार ही फंड नहीं देगी तो घर कहां से बनेंगे? और फिर क्यों मोदी जी झूठी डींग हाँकते रहते हैं? यह तो हुई शहरी इलाकों की बात। अब ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं। वहां पे भी मोदी जी का सपना पूरा होना था, और जहां सबसे ज्यादा घर बने उन्हें को भी हम बताएंगे। बिहार में 38.5 लाख घर बनने थे, और बने कितने? 24.5 लाख घर। उत्तर प्रदेश में 26.5 लाख घर बनने थे, लगभग बने कितने? 24 लाख घर। आंध्र प्रदेश में 2.5 लाख घर बनने थे, और बने कितने? 56,000। हरियाणा में 30,000 घर बनने थे, और बने कितने? 20,000। महाराष्ट्र में 15 लाख घर बनने थे, 8 लाख घर के आसपास काम पूरा हुआ। मध्य प्रदेश में घर बनने थे 30 लाख, बने कितने? 24 लाख के आसपास। ग्रामीण इलाकों में घरों की तादाद जरूर बढ़ी है, परंतु कुछ एक राज्यों में ही। बाकी राज्यों में औसत 25% ही घर नहीं बन पाए अभी तक। हम नल से जल की अब स्थिति की बात करेंगे। नल से जल की स्थिति पर जाइए तो यह भी 28% से ज्यादा नहीं है। बड़े राज्यों में केवल बिहार ही ऐसा राज्य है जहां नल में जल की स्थिति ठीक है, बाकी अन्य राज्यों में इससे पिछड़े हुए हैं। और मोदी जी हर साल नए वादे के साथ नए साल का नया टारगेट देते हैं। हम बिजली की बात करें तो इस देश में लगभग 6,64,000 गांव ऐसे हैं जिनमें से 5,97,000 गांवों में ही बिजली पहुंच चुकी है। लेकिन मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब तक भी 5,60,000 गांवों में बिजली पहुंच चुकी थी। मोदी शासन काल में सिर्फ 30,000 गांवों में बिजली पहुंची है। अभी भी 1,64,000 गांव बिजली से वंचित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने देश के राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा की, तब तक उनके गांव में भी बिजली की व्यवस्था नहीं थी। और जब यह सच सबके सामने आया तो रातों रात ही गांव में बिजली पहुंच गई, जबकि उनके गांव से 1 किलोमीटर दूरी वाले गांव में आज भी बिजली नहीं है। 1 किलोमीटर दूरी का गांव मात्र, वह अभी भी बिजली से वंचित है। मोदी जी पक्के घर के साथ साथ माताओं और बहनों को खाना पकाते समय धुएं से आजादी दिलाने की बात भी कही थी, और इसके लिए वह उज्ज्वला योजना लेकर आए। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 4,13,00,000 लोग तो दोबारा सिलेंडर भी नहीं भरा पाए, क्योंकि दिन ब दिन एलपीजी के दामों में वृद्धि होती रही। और 7,67,00,000 लोग ऐसे हैं जो 2017 के बाद एक बार भी एलपीजी नहीं भरवा पाए। अब सरकार के इन आंकड़ों से पता चलता है कि उज्ज्वला योजना में 13 करोड़ लाभार्थियों में से लगभग 11 करोड़ों की हालत क्या है। अगर हम शौचालय की बात करें तो सरकार के कागजी आंकड़े बताते हैं कि इस देश में 98% लोगों के घरों में शौचालय है, किंतु
हम सवाल यह पूछते हैं कि अगर बेघरों के पास घर ही नहीं है तो शौचालय कहां बना दिए मोदी जी? यह बताएंगे। इस देश में मोदी जी सबको सपने दिखा रहे हैं, वह कितने साकार हो रहे हैं यह हमने भी देखा और आपने भी देख लिया, परंतु हमें मोदी जी की पार्टी के घरों के सपनों की तरफ नजर दौड़ानी चाहिए। जो घर मोदी जी की पार्टी के बन रहे हैं, असलियत कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। हमारे देश में लगभग 778 जिले हैं और इन जिलों में भाजपा का अपना पार्टी का हेडक्वार्टर बनने जा रहा है और बीजेपी का लक्ष्य है कि देश के हर जिले में उनकी पार्टी का बड़ा हेडक्वार्टर होगा, जहां सारी सुविधाओं से वह परिपूर्ण होगा और खुद की जमीन पर होगा। बीजेपी का बेघरों को घर देने में कोई वास्ता हो या ना हो, परंतु उनका वास्ता जिले में कैसे भी करके एक 5 सितारा होटल जैसा अपना हेडक्वार्टर बनाना है, जो खुद की जमीन पर होगा, अपना दफ्तर बीजेपी का। इन सब सुविधाओं के लिए कम से कम 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की लागत आती है। जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली, उसके बाद दिल्ली में बीजेपी का दफ्तर सरकारी जमीन पर जो था उसे हटाकर स्वयं की जमीन पर एक 5 सितारा होटल की जैसा आलीशान बहुमंजिला चकाचौंध से भरपूर बीजेपी का हेडक्वार्टर बना के तैयार करवा दिया गया। इसमें कई करोड़ रुपए का खर्च आया। बीजेपी 778 जिलों में से 215 जिलों में अपना हेडक्वार्टर बनाने का काम चालू कर चुकी है, जो 2024 के चुनाव तक बनकर तैयार हो जाएंगे। सरकार गरीबों को खाना दे या ना दे, सर पर छत दे या ना दे, युवाओं को रोजगार दे या ना दे, इन सब के लिए सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि हमारे पास बजट नहीं है, जबकि बीजेपी दफ्तर बनाने के लिए उनके पास संपूर्ण बजट मौजूद है, करोड़ों का बजट है। अगर हम बात रोजगार की करें तो सरकार सिर्फ औसतन एक मजदूर को 12 दिन का काम दे पाने में सक्षम है, जबकि उनके पास 760 जिलों में बीजेपी दफ्तर बनाने के लिए औसतन 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का बजट मौजूद है, जो वह खर्च भी कर रही है। बिहार में बीजेपी के 7 दफ्तर पहले से मौजूद हैं, 16 का अभी उद्घाटन ही किया गया है और यहां के मजदूरों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है, 3 करोड़ 34 लाख। सरकार इनको साल भर में 12 से 17 दिन ही मजदूरी दे पाती है, काम दे सकती है। उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ मजदूर हैं। दोनों राज्यों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों राज्यों में से 6 करोड़ मजदूरों में से सिर्फ 2 करोड़ लोगों को ही काम दे पाने में सरकार सक्षम है। मनरेगा में इन मजदूरों को सिर्फ 270 रुपए मिलते हैं। यह वह मजदूरी है जो शारीरिक श्रम करके अपनी न्यूनतम की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी को नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी हकीकत है हमारे आज के भारत पर बैठे मोदी सरकार की। गरीबी बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और मोदी जी अब इन्हीं गरीब और बेरोजगारों को लाल किले की प्राचीर से एक और सपना 2047 तक का दिखा चुके हैं। सब कुछ आपके सामने है, आप विचार कीजिए। जय हिंद।